उनको ना आया ऊपर में लिख दी है यूज ऑफ हैव एंड हैज, यानी कि हम लोग ये ट्रांसलेशन पर जो में ज्यादा यूज कर दिएगा हैव हैज के, जैसे ई जार के पीछे पढ़ा है उसी तरह के अब ये हैव हैज के औका से पहले में ई टाइप के सब ट्रांसलेशन रहेगा कि मैं हमेशा देखना जितना भी ट्रांसलेशन लिखल है ना 2-3 एक्सरसाइज में लिखल है कि मेरे पास है या मैं रखता हूँ या मुझे है, तो इतना बोलेंगे तो इसे की लगेगा कि सब तोहर है। जैसे कोई के सामान है तो मेरा कलम है, तो मेरे पास कलम है, मुझे कलम है या मेरा कलम है या मैं कलम रखता हूँ। कोई के पास घोड़ा है, हाथी है, तो सब में क्या होगा, यानी कि जैसे ही एक वाक्य बोला जाए कि मेरे पास एक कलम है या बोले कि मुझे एक कलम है या मैं एक कलम रखता हूँ, तीनों का सेंस एक ही है, खाली बोलने का तरीका अलग है। लेकिन इसका मतलब क्या निकल रहा है कि उसका है, उससे संबंधित है। ये घोड़ा और कहे कि ये घोड़ा मेरे पास ये घोड़ा है या मेरा घोड़ा है, हटाओ ठीक, तो मेरे पास ये घोड़ा है मेरा घोड़ा है, तो की लग रहा है कि वो कर है ना, जैसे मेरा बेटा है, जैसे और कोई बोलता है तो संबंध हुआ ना कि बाप बेटा का हुआ। उसी तरह सीता के 4 बेटी हैं, तो किसको 4 बेटा है, सीता को, तो किसका बेटा है, सीता के, तो ये सब संबंध से होगा ना, यानी कि सबके संबंध, यानी कि पहचाने के जिनके वाक्य से रखना या अधिकार का बोध हो। जैसी कहे कि मेरा कलम है मेरा बैग है, तो मेरा अधिकार नहीं, उस कलम पर बैग पर मैं ही नहीं लिख सकता हूँ, दूसरा को नहीं देंगे, तो मेरा अधिकार हो। और रखना यानी कि वो अपने पास रखता है हमेशा, कोई कलम मोबाइल घोड़ा बैल ये सब हुआ ना, तो रखना। और संबंध का बोध हो कि किसी न कोई से रहता है, तो वो सब रहे, तो उस सब के साथ हम हैव हैज से बनाएंगे। और देखो उससे पहले हैव किसके साथ प्रयोग करेंगे, हैज किसके साथ करेंगे, कितना तो बताया। जैसे इज को हम और आर को प्रयोग करते हैं, उसी तरह इस सब को हमेशा इज को सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग करते हैं कि जो अकेले रहे तेकरा सब के साथ, ठीक। हैव के प्लुरल के साथ, तो उसी देखो आई बी यू दे ये सब चारों रहे ना, उसके साथ हमेशा हैव लिखना। जैसे मैं के जहां आई लिखेंगे तो उसके साथ क्या लगे, आई हैव। हम लोग या हम के क्या लिखते हैं, बी, तो उसके साथ हैव। यू होता है तुम आप लोग, हम लोग अति तुम इस सब के रहे तो क्या, या आप इस सब के साथ अंग्रेजी यू होता है, तो यू के साथ क्या लिखेंगे, हैव। और दे वे रहे सिर्फ, तो उसका भी लिखा जाता है अंग्रेजी में दे, या वे लोग रहता है तो उसी सब क्या लिखते हैं, हैव, यानी कि सब प्लुरल नंबर रहता है। और कोई ऐसा नंबर आ जाए कि लड़के, तो लड़के में एगो लड़का ना है, बहुत सारा लड़का है, तो उसको लिखा जाता है बॉयज, ठीक। तो पहले द लगा बॉयज, तो बॉयज के साथ भी क्या लगाएंगे, द बॉयज, उसके साथ हैव की हैज है, क्योंकि प्लुरल बहुत सारा। उसी तरह बच्चा है तो चाइल्ड लिखा जाता है, लेकिन जैसे एक बच्चा बोलेंगे तो चाइल्ड, अब बच्चे चिल्ड्रेन, तो उससे जब चिल्ड्रेन लिखते हैं तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव की हैज, हैव, क्योंकि वो बहुत सारा आएगा, तो उस सब के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करें। हाँ है, देखो वह मतलब एगो के बात हो रहा है, कोई लड़का है तो का साथ वह के ही लिखते हैं, और लड़की के लिए सी, तो इस सब के साथ हैज। और कोई हाँ राम, कोई लड़का के नाम है, कोई लड़की के नाम हो गया सीता, तो उस तरह कोई अकेले सिर्फ कोई एक गाय है, तो गाय एगो के गाय के बात हो रहा है तो हैव, लेकिन गाय आ जाए तो काउज, तो उसके साथ हैव, उसके साथ, तो यानी कि किसके साथ हैव लगेगा, हैज लगेगा, से क्लियर हो गया। यानी कि कोई एगो वाला आ रहा है जिसको अथी सिंगुलर नंबर कहते हैं, प्लुरल नंबर, यानी कि प्लुरल में एक से अधिक वाला, और सिंगुलर में एक ही रहेगा, यानी कि इसके साथ ही सी राम, कोई के लड़की के नाम या गाय के या बच्चे रहे कि बच्चा का खिलौना है, तो बस चिल्ड्रेन हैव, चिल्ड्रेन के साथ हैज और ट्वाइज लगा देंगे, उसके साथ बन जाएगा राम, इसके साथ हैज का प्रयोग। देखो ये 3 को लिखे हैं, तीनों का मतलब एक ही है। देखो मेरे पास एक गाय है, किसके पास, मेरे पास, यानी गाय किसका है, तुम्हारा है, तुम्हारा से बोध हो रहा है। तो देखो ये अधिकतर देखना ना में पास के लगल है कि हमेशा को ट्रांसलेशन की रहेगा, पास है कि मेरा कलम है, मेरे पास कलम है, मेरे पास गाय है, मेरे पास घोड़ा है, इस तरह के रहे, तो सबके साथ हैव के बनाना, ठीक। तो मैं हाँ, तो मेरे माई मुझे सबके क्या होता है, आई सब्जेक्ट के रूप में रहता, अब इधर रहता तब माई बनाना, ठीक। अच्छा छोड़ दो, ठीक। मेरे पास एक गाय है, तो मेरे के आई, इसके साथ हैव लगेगा, तो हैव लगा दिए, एक गाय, ऐसु गाय है, तो अभी बात एक के हो रहा है, और नहीं एक न भी लिखा है तो गाय एक वो कोई के रखेगा, बहुत सारा रखे तो वो अपने बोलेगा, बोध कराएगा कि मेरे पास गाय है, तो बहुत सारा यहाँ पर एक न है ना, तो ये एक, जैसे कि देखो गाय की मेरे पास गाय है, तो मतलब कि एगो गाय के बात हो रहा है, लेकिन मेरे पास 3-4 गाय है, तो 4 में बोलते मेरे पास गाय है, मतलब एक से ज्यादा गाय है, तो अन्यथा में गिन का बताता है कि 3 गाय है 4 गाय है, तो उसके साथ हाँ, तो ये गाय ना एगो है, लेकिन आदमी कएगो वाला है, एगो वाला है मैं, ठीक। तो मैं के साथ है भी लगता है, ये समझ दूसरा ना समझना, ठीक। ठीक होगा, ए के ए और गाय के काउ।
देखो सेम उसी है, मुझे एक गाय है तो फिर मुझे के भी आई एक साथ हैव लगाएंगे। एक के एक न भी मुझे गाय है तब भी अगर एक है तो लगाएंगे और न है तो यो ए लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में दर्शाने के लिए ए लगना होता है। ठीक, अब गाय के तो गाय है, अब गाय की जगह बैग आ सकता है, कलम आ सकता है, किताब आ सकता है, घोड़ा में कोई हाँ सब लिखा चले बस चेंज होगा, उसके कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह मैं के जगह पर तुम भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, हम लोग भी हो सकता है कि हम लोग के पास एक गाय है या हम लोग के पास गाय है, तो उसके अनुसार से चेंज होते चल जाएगा। आई है मैं एक गाय रखता हूँ, तो देखो हमेशा पास रहे तो हैव हैज का यूज करना कि मेरे पास या उसके पास गाय है तो हैज लगा लेंगे, उसके के अनुसार ही के यूज करते उसी तरह। अब मैं एक गाय रखता हूँ, रखता रखती रहे तो उसके भी हैव के प्रयोग करना। और जैसी हैव किसके अनुसार से, इस सब के साथ हैव, इस सब के साथ है। अब ट्रांसलेशन पर आ जाओ। मेरे पास एक गाय है तो क्या बनेगा, आई हैव ए काउ। मुझे एक गाय है फिर भी आई हैव ए काउ। मैं एक गाय रखता हूँ तो ये हैव वाला क्या हैज वाला पर उसे एक साड़ी है, इस सी क्यों लिखे, साड़ी लड़की के लिए है तो सी, और सी के साथ क्या लगाने के लिए बोले हैज, और एक के एक और साड़ी के साड़ी बन गया। इस बच्चे को एक कलम है, देखो इस बच्चे बोले तो इसके साथ क्या होगा, हाँ बहुत सारा, यहाँ हम हैज लिख दिए है। इस बच्चे को हाँ यह इसके दिस होगा, इसके अनुसार से अभी कुछ और न ठीक दिस, अब बच्चे के चिल्ड्रेन चाइल्ड लिख दिया। ठीक, चिल्ड्रेन करो बच्चे इस बच्चे को एक कलम है कि चिल्ड्रेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सेन से कहे इस बच्चे को, यानी कि एक ही को बच्चा के बोध है। ठीक, ज्यादा बच्चा का ना, यह बच्चा यानी कि खाली लिखा गया है हाँ इस बच्चे यानी कि एक ही बच्चा के बात है, बहुत सारा बच्चा के बात है, इसीलिए चिल्ड्रेन यहाँ पे चाइल्ड रहेगा। ठीक, क्या बहुत यहाँ पे ही ना इन बच्चे को कलम गिरा गया नीचे गिर छोड़ दो। ठीक, तो ये रहेगा तो उसी तरह बना लेना। देखो अब यह रहेगा, देखो बच्चों को खिलौने हैं, ये जो है ना बच्चे, तब यहाँ एक के बोध हो रहा था। ठीक, क्या कि इस लगाया था एक ही, तो यहाँ एक अब बताते हैं ना, रुको ना। ठीक ना बच्चे, देखो इस बच्चे को एक खिलौने हैं, यानी कि इस बच्चा ना एक ही को बच्चा के यहाँ दर्शा रहा है। ठीक, इस बच्चे को एक कलम है तो दिस, अब बच्चे के चाइल्ड लिखा है, इसके साथ हैज ए पेन। अब रह जाए कि बच्चों को खिलौने हैं, ये बच्चों जो है ना ये बता रहा है कि बहुत सारा बच्चा है तो इसके लिए द चिल्ड्रेन। ठीक, और तब जो बहुत सारा बताते हैं हाँ द के ना चेन के बच्चों के साथ लगाने के, द वाला जब अगला बताएंगे तो अच्छा से नहीं बता देंगे, कुछ नाम से पहले ना द के लगा कर कुछ नाम से ठीक हाँ ये बहुत सारा है तो है। खिलौने का होता है ट्वाइस, लेकिन हमारे पास एगो खिलौना है ना, कई सारा खिलौना था ट्वाइस, इस लगा इसको पूरे ट्वाइस। तो जो द चिल्ड्रेन हैव ट्वाइस। राम एक घोड़ा रखता है, राम है ए हॉर्स। अगर हो जाए एक सीधा करो, राम ये रखता के हैज हुआ, ये समझ लो। राम एक घोड़ा रखता है तो रखता के आप खोजना नहीं, राम के ये सब के यूज के लिए हैज लगा, तभी तो है ना पता चलता था ये रखता था, ये सबके बताए। ठीक, राम एक घोड़ा रखता है तो राम है ये हॉर्स, या राम के पास, अब पास भी रहे तो पास के मत खोजना, पास के ही है भी है जाए कि राम के पास एक घोड़ा है, फिर भी क्या रहेगा राम है ये हॉर्स। ऐसे पास का इंग्लिश दूसरा होता है, लेकिन पास के मतलब संबंध का बोध होता है, हाईवे होता है। ठीक हाँ हाँ वो नियर की नजदीक जो होता है एक घर के पास नियर, तो वो अलग है। लेकिन जब कि मेरे पास है तो उस सबका समझ लो कि हैवे है। ठीक, उसके अंदर बना तो जिसके पास संबंध का बोध हो, जिसके इस तरह का जितना रहे कि मेरे पास है तुम मेरा है, इस सबसे बोध हो तो हैव हैज के पास किसके साथ हैव लगेगा से प्रयोग करना है। हमेशा आई बी यू दे चार तो हमेशा सबके हैव, और सी और ही और कोई के नाम रहे, कोई बच्चा रहे सिर्फ चाइल्ड, सिर्फ गाय रहे तो उसके साथ ये सब लगा लेंगे। ठीक, चलो मैं